इसलिए मैंने कलम उठाया और लिखा गरीबों के बारे में, जो वोटर्स हैं, जो समाज के वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके लिए मैंने लिखा कि मेहनत के भट्ठियों में जलता रहा गरीब, मेहनत के भट्ठियों में जलता रहा गरीब। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब चाहे रिक्शा चलाने वाला भाई हो, ठेला चलाने वाला भाई हो, किसान भाई हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं 3 तरह का सेंटेंस लिखने जा रहा हूं। तीनों का टेंस एक होगा लेकिन नेचर अलग अलग होगा। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं पढ़ता हूं। दूसरा सेंटेंस है, मैं पढ़ता रहता हूं। और तीसरा सेंटेंस है, मैं पढ़ता ही रहता हूं। तीनों का जो है नेचर अलग अलग है, टेंस एक है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तीनों के अंत में लगा है ताहूं, 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 तो टेंस एक हो गया। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें समझना क्या है, क्या कंसेप्ट क्लियर करना है, तो याद रखिएगा, क्योंकि सेंटेंस तीनों जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं। कंसेप्ट आपको क्लियर ये करना है कि तीनों का नेचर कैसे अलग अलग है, स्वभाव कैसे अलग अलग है। तो ध्यान देना है, करे कि मैं पढ़ता हूं, वेरी सिंपल, क्योंकि ये टेंस में हम लोग पढ़े हुए हैं कि मैं पढ़ता हूं। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई रीड। अब थोड़ा सा समझना है कि सब्जेक्ट के रूप में यहां पर आई है, सब्जेक्ट के रूप में आई है, इसलिए इसके वर्ब में, यानी कि एक्शन वर्ब जो है पढ़ना है, उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अगर यही सब्जेक्ट के रूप में अगर ही, सी, इट एवं कोई एक नाम रहता, तो यहां पर वर्ब जो देख रहे हैं ना, रीड, इसमें चेंजिंग रहता, परिवर्तन रहता, जो अगले सेंटेंस में हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ओके, दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि मैं पढ़ता रहता हूं। तो देख रहे हैं, मैं पढ़ता हूं और मैं पढ़ता रहता हूं। तो मैं पढ़ता हूं, ये मेरी आदत का बोध करा रहा है, स्वभाव का बोध करा रहा है। लेकिन कह रहे कि मैं पढ़ता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं मतलब ये कंटिन्यूटी बतला रहा है। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई गो ऑन रीडिंग। एक चीज याद रखना है, कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए ना और उसके बाद कोई एक्शन वर्ब आता है, उसमें आईएनजी लगा देते हैं। जैसे ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है, और इसके बाद रीड क्या है? तो एक्शन वर्ब है, इसमें आईएनजी लग गया। ओके, कोई भी प्रीपोजिशन हो, जैसे आफ्टर गोइंग, बिफोर कमिंग, देख रहे हैं ना, जैसे ऑन रीडिंग, इस चीज को भी समझते चलना है, क्योंकि पिछले क्लास में मैं ये कंसेप्ट क्लियर करा चुका हूं। ओके, चलिए थर्ड सेंटेंस कर रहे कि मैं पढ़ता ही रहता हूं, इसमें ही आया हुआ है। इसकी अंग्रेजी कैसे होगी? तो याद रखिएगा, कहेंगे आई डू नथिंग बट, और पढ़ना के अंग्रेजी तो हम लोग ऑलरेडी उधर से देखते आ रहे हैं, रीड। आई डू नथिंग बट रीड। अब तीनों सेंटेंस का कंसेप्ट बारी बारी से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहां तो मैंने क्लियर कर दिया कि सब्जेक्ट के रूप में क्या है? आई है, इसलिए रीड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि एक्शन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहां पर देख रहे हैं ना, गो और ऑन आ रहा है। क्या आ रहा है? गो और ऑन। याद रखना है, सब्जेक्ट जो है आई है ना, इसलिए गो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है ये।
और सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेचर होता है, नियम होता है कि जब सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट एवं कोई एक नाम आ जाता है तो वर्ब में चेंजिंग आ जाता है, यानी कि वर्ब में एस या एस लगाना होता है। तो यहाँ पर आई है इसलिए चेंजिंग नहीं हुआ है। अगर वर्ब के रूप में ही, सी, इट एवं कोई एक नाम आ जाता तो यहाँ पर गो नहीं होता, बल्कि गो के जगह पर गोज हो जाता। लेकिन कब गोज कब होता? तो याद रखना है, सब्जेक्ट के रूप में क्या आता? ही आता, सी आता, ईट आता एवं कोई एक नाम आता। एक नाम, मर्द का नाम आए तो राम, महिला का है तो सीता, समझ लेना है, वेरी सिंपल। ओके, यानी कि यहां पर आई आया है इसलिए गो है, लेकिन आई के जगह पर अगर ही आ जाए, सी आ जाए, ईट आ जाए एवं कोई एक नाम आ जाए, जैसे एक नाम मतलब जैसे राम समझिए चाहे सीता, ओके, तो क्या करेंगे? गो के जगह पर गोज कर देंगे। क्या कर देंगे? गो के जगह पर गोज कर देंगे। बाकी सारा नियम सेम रहेगा। ओके, सेम थ्योरी जो है समझ लेना है सेंटेंस नंबर 3 के साथ। कह रहे कि आई डू नथिंग, तो याद रखिएगा ये डू क्यों लगा है? सब्जेक्ट के रूप में आई है इसलिए लगा है। अगर जो है सब्जेक्ट के जगह पर ही रहता ही, सी, इट एवं कोई एक नाम रहता तो यहां पर क्या हो जाता बाबू? डज हो जाता। क्या होता? डज। डज नथिंग बट रीड। दूसरी चीज याद रखना, यहां रीड देख रहे हैं ना, यह भी एक्शन वर्ब है, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट रहे, ही, सी, इट, आई, वी, कोई भी सब्जेक्ट रहे तो इस वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे यहां पर आई पर बना हुआ है कि मैं पढ़ता ही रहता हूं, लेकिन कह कि वह पढ़ती ही रहती है, तो सी डज नथिंग बट रीड, यानी कि रीड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ओके, दूसरी चीज याद रखना है कि यहां पर पढ़ना, पढ़ना क्या है? एक्शन वर्ब है। पढ़ना क्या है? एक्शन वर्ब है। और तीनों सेंटेंस में पढ़ना दिया है। तो दुनिया के जो भी एक्शन वर्ब हो, ग्रामर का जो भी एक्शन वर्ब हो, इंग्लिश का जो भी एक्शन वर्ब हो, हर एक्शन वर्ब में आप 3 सेंटेंस इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो। ओके, जैसे ये कह रहा है ना कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता रहता हूं, मैं पढ़ता ही रहता हूं, तो ये भी तो बोल सकते हैं कि मैं बोलता हूं, मैं बोलता रहता हूं, मैं बोलता ही रहता हूं। या वह खेलती है, वह खेलती रहती है, वह खेलती ही रहती है। ठीक है ना? मतलब कि कोई भी एक्शन वर्ब हो, आप 3 तरह का सेंटेंस उस पर बनाइए और मस्त इंग्लिश बोलिए। ओके, क्योंकि मैं हूं संजीव शिवानी और प्रोफेशनली एक ऑथर हूं, राइटर हूं। बहुत सारी पुस्तकें मैंने लिखी है इंग्लिश स्पोकन, ग्रामर और ट्रांसलेशन की। जैसे अभी अभी जो है मार्केट में मेरी एक किट लॉन्च की है, देख रहे हैं ना, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टैक्ट नंबर। इसमें 5 किताबें हैं इंग्लिश बोलने के लिए और बहुत ही यूनिक किताबें हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद अगर आप अंग्रेजी नहीं बोलिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इंग्लिश बोलने वालों के लिए सबसे बड़ा ब्रेकर होता है वर्ड मीनिंग, और इसमें चुटकी में मैंने सॉल्व किया है, एकदम चुटकी में। एक एक ट्रिक पर आप जो है कम से कम 4000 5000 वर्ड बना सकते हैं। मतलब अगर इस पुस्तक को पढ़ते हैं ना तो एक ट्रिक मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, 5वां मिलेगा। इस तरह के जो है हजारों की संख्या में आपको ट्रिक मिलेंगे वर्ड बनाने के लिए। ट्रिक कि एक ट्रिक से कम 5000 वर्ड बनेगा, दूसरे ट्रिक से हो सकता है कि 10,000 बने, तीसरे ट्रिक से हो सकता है कि 3-4 हजार वर्ड बने। मतलब अगर 50 ट्रिक अगर पढ़ लिए इस पुस्तक में दिया गया जो ट्रिक है वर्ड बनाने के लिए, तो इंग्लिश आप स्मूथली बोल सकते हैं। ओके, इसमें 5 किताब है और ऐप पर मैं बिल्कुल फ्री में देता हूं। ऐप का क्या नाम है मैं बता देता हूं तुरंत। और यही नहीं, और भी बहुत सारे पुस्तकें मैंने लिखी है, देख रहे हैं ना, ये भी मेरी ही लिखी हुई पुस्तकें हैं, देख रहे हैं, ये सारी पुस्तकें मेरी लिखी हुई है। ये पुस्तकें देख रहे हैं ना, ये सब अलग अलग पुस्तकें हैं। ये की सारी पुस्तकें जो है मेरी लिखी हुई है।
जो किट में दिखा रहा था उसमें पहली किताब जो है नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को स्पोकन सिखाने के लिए है, दूसरी 1 से 5 तक, तीसरी 5 से 8, चौथी 8 से 10 और पांचवी 10 से 12 तक के बच्चों को स्पोकन सिखाती है। अगर आप क्लास नहीं करते हैं तो आपके लिए सारी किताबों की आवश्यकता है, लेकिन अगर क्लास करते हैं तो क्लास वाइज की आवश्यकता है। ओके, लेकिन किट ले लीजिए। अगर लगे कि जो है इंग्लिश डिफिकल्ट है तो इस किट को जरूर ले लीजिए, क्योंकि इस किट में ग्रामर को आसान बना दिया गया है, स्पोकन को आसान बना दिया गया है, जो आप इजीली स्पोकन सीख सकते हैं, ग्रामर सीख सकते हैं। तो ये वर्ड मीनिंग के बारे में बता रहा था कि इंग्लिश बोलने वालों का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा ब्रेकर होता है वर्ड मीनिंग, जिसको मैंने चुटकी में सॉल्व किया है। दूसरा होता है इन्वायरमेंट, माहौल, क्योंकि अगर माहौल मिल जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी भाषा को आप सीख सकते हैं। जैसे कोलकाता चले जाइए, 2-3 महीना रह लीजिए, बंगाली बोलना शुरू कर देंगे। बिहार में चले जाइए, 2-3 महीना के लिए भोजपुरी बोलना शुरू कर देंगे। महाराष्ट्र में चले जाइए, यानी कि मुंबई चले जाइए, कुछ दिन जो है मराठियों के बीच में रहिए, मराठी बोलना शुरू कर देंगे। तमिलनाडु चले जाइए, तमिल में बोलना शुरू कर देंगे। ये सारे चीज़ छोड़िए, विदेश में जापान चले जाइए, जापानीज़ बोलना शुरू कर दीजिएगा, कुछ दिन रह लीजिएगा तो। चाइना चले जाइए, कुछ दिन रहिएगा तो चाइनीज़ बोलना शुरू कर दीजिएगा। लंदन चले जाइए, कुछ भी ग्रामर नहीं जानते हैं, इंग्लैंड चले जाइए, आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। मतलब माहौल में बहुत ताकत होती है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। और किसी भी भाषा को सीखना हो, बोलना सीखना हो, तो पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बल्कि इन्वायरमेंट मिलना जरूरी है। ओके, जैसे गाली को ले लीजिए, आपको गाली किसने सिखाया? माहौल ने। आपके पड़ोस में हो रहा था, आप सीख गए, आपके घर हो रहा था तो पड़ोसी सीख गया। उसी तरह से अगर वर्ड मीनिंग की आपको जानकारी हो और साथ ही साथ आपको इन्वायरमेंट मिल जाए तो आप मस्त इंग्लिश बोलेंगे। ओके, बहरहाल हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं 3 तरह का सेंटेंस बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि पहचान सेम है, ता हूं, बट नेचर अलग अलग है। एक ही टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है, ये अलग टेंस में भी आ सकता है। जब यहां कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो दूसरे टेंस में भी बनने लगेगा। उसकी चर्चा मैं आज नहीं करने वाला हूं, इस पर अलग अलग सेंटेंस में बनाऊंगा। जैसे मैं बता रहा था कि पढ़ना एक वर्ब है, तीनों सेंटेंस में पढ़ना है। अब दूसरे पर बना लीजिए, जैसे वह खेलती है, वह खेलती रहती है, वह खेलती ही रहती है। आइए मैं लिख देता हूं पहले, उसके बाद जो है बनाता हूं। सेकेंड सेंटेंस है ये, वह खेलती है, पहला सेंटेंस हुआ। दूसरा, वह खेलती रहती है, दूसरा सेंटेंस हुआ। तीसरा, वह खेलती ही रहती है। हमारे सर कहते थे कि बात बिगाड़े 3, अगर, मगर, लेकिन। अगर कोई आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, आप बात कर रहे हैं आपसे और आपका कोई काम फंसा है, उससे करवाना चाह रहे हैं, उसको बुलाना चाह रहे हैं, अगर वो अगर मगर में बात करने लगा तो समझिएगा कि 99% आपका काम नहीं होने वाला है। इसलिए मेरे सर कहते थे कि बात बिगाड़े 3, अगर, मगर, लेकिन। वही चीज़ यहाँ पर तो हो गया, देख रहे हैं, ही। एक वो जो है शब्द आकर मामला खराब कर दे रहा है। अन्यथा कह रहे कि वह खेलती रहती है, बात तो यहाँ भी है, ही को हटा दीजिए तो वह खेलती रहती है। सिर्फ बिगाड़ा कौन है? ही आ गया, मतलब नेचर चेंज हो गया। ओके, चलिए इस पर जो है सब्जेक्ट चेंज हो गया है, मतलब आई के जगह पर अब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ती लगा है, किसी महिला के लिए कह रहा है, किसी महिला के लिए सेंटेंस यूज हो रहा है। तो जब यहां पर सी आ जाएगा तो देख रहे हैं ना, यहां पर आई है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एस या एस नहीं लगा है, लेकिन यहां तो लगेगा। वह खेलती रहती है तो खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, इसमें हो जाएगा प्लेज। वह खेलती है, सी प्लेज। अब वह खेलती रहती है तो क्या कहेंगे? सी। अब देखिए गो, देख रहे हैं ना, यहां गो लग रहा था ना, गो ऑन, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? गो ऑन। क्या हुआ? स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा गो ऑन। तो क्या करेंगे?
सी है तो गोज कर देंगे, ऑन कर देंगे। और अभी मैं बता रहा था कि कोई भी एक्शन वर्ब आ जाए प्रीपोजिशन के बाद उसमें आईएनजी लगा देते हैं। तो खेलना क्या कर देंगे, प्लेइंग, यानी कि सी गोज ऑन प्लेइंग। ये कंटिन्यू से भी बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं बनाने के लिए, लेकिन ये आसान है और बहुत आसान है। ओके, तो आसान रास्ता पहले अपनाना चाहिए। जब आसान चीज जान जाएंगे तो डिफिकल्ट भी चीज हम जान जाएंगे ऑटोमेटिक वक्त के अनुसार। ओके, तो सी गोज ऑन प्लेइंग। तीसरा सेंटेंस कह रहा है कि वह खेलती ही रहती है। तो जब ही आ गया तो क्या करेंगे, डू। ओके, एक चीज और जो है मैं समझाना भूल गया था, इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे डू माने होता है करना, और याद रखिएगा नथिंग माने है कुछ नहीं, और बट माने जानते हैं आप लेकिन। लेकिन यहां पर लेकिन नहीं अर्थ निकलता है, यहां पर निकलता है बट का हिंदी के सिवाय या के अलावा। जैसे कह रहा ना कि मैं पढ़ता ही रहता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि मैं पढ़ने के सिवाय कुछ नहीं करता हूं। तो कुछ नहीं का अंग्रेजी हो गया नथिंग। जैसे वो कह रहा है कि वह खेलती ही रहती है, मतलब वह खेलने के सिवाय, वह खेलने के अलावा कुछ नहीं करती है। ओके, तो वह खेलने के अलावा कुछ नहीं करती है, वह खेलने के सिवाय कुछ नहीं करती है। तो पहले बने कि वह करती है, यानी कि सी डज। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो डज हो गया कि सी डज, वह करती है क्या, तो कुछ नहीं। तो कहेंगे सी डज नथिंग, वह कुछ नहीं करती है। बट क्या करती है, खेलती है। बट प्ले, मतलब वह खेलने के सिवाय कुछ नहीं करती है। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.